कनाडा संसद में लिया गया एक बड़ा फैसला अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन चुका है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स ने कॉम्बैटिंग हेट एक्ट नाम से एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह बिल अब अंतिम स्वीकृति के लिए सीनेट के पास भेजा गया है। अगर यह कानून बनता है तो कनाडा में नफरत फैलाने वाली गतिविधियों और आतंकवादी प्रतीकों के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह कानून खालिस्तानी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए लाया गया है और क्या इससे भारत कनाडा संबंधों में सुधार आएगा। चलिए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं इस बिल की मुख्य बातों की। कॉम्बैटिंग हेट एक्ट के तहत अब किसी भी व्यक्ति द्वारा आतंकवादी संगठनों से जुड़े झंडे, प्रतीक, पोस्टर या प्रचार सामग्री का सार्वजनिक प्रदर्शन अपराध माना जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी समूह के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थलों के बाहर लोगों को डराना, धमकाना या रास्ता रोकना भी अब कानून के दायरे में आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कनाडा में बढ़ती कट्टरपंथी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस बिल को और ज्यादा विवादित बना दिया है। दरअसल इस नए कानून में धार्मिक छूट को हटा दिया गया है। पहले कानून में यह प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति अपने धार्मिक विचार शांतिपूर्ण तरीके से रखता है तो उसे हेट स्पीच नहीं माना जाएगा, लेकिन अब यह छूट खत्म कर दी गई है। यहीं से विवाद शुरू होता है। विपक्षी दलों और कई धार्मिक संगठनों का कहना है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक आजादी पर असर पड़ सकता है। उनका आरोप है कि इस कानून के जरिए शांतिपूर्ण विरोध करने वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि कनाडा सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की सरकार का कहना है कि यह कानून किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि नफरत और हिंसा को रोकने के लिए लाया गया है। कनाडा के न्याय मंत्री सिन फ्रेजर ने साफ कहा है कि यह कानून पूरी तरह संतुलित है और समाज में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। आज बात करते हैं भारत से जुड़े उस पहलू की जिसकी वजह से यह खबर हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कनाडा में लंबे समय से खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों को लेकर विवाद रहा है। मंदिरों पर हमले, भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन और खुलेआम उग्र नारेबाजी जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में यह नया कानून उन संगठनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है जिन्हें भारत और कनाडा पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, जैसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के लागू होने के बाद ऐसे संगठनों के लिए कनाडा में खुलेआम गतिविधियां चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। भारतीय मूल के लोगों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है। कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय ने लंबे समय से सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। ऐसे में यह कानून उनके लिए सुरक्षा की भावना को मजबूत कर सकता है। अब सवाल उठता है, क्या इस फैसले से भारत और कनाडा के रिश्ते में सुधार होगा? आपको बता दें कि खालिस्तान मुद्दे को लेकर दोनों देश के बीच पिछले कुछ समय से तनाव बना हुआ था। खासकर जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में यह विवाद और बढ़ गया था। लेकिन अब नई सरकार के आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होते हैं। फिलहाल यह बिल सीनेट में जाएगा, जहां इस पर विस्तार से चर्चा होगी। अगर सीनेट से मंजूरी मिल जाती है तो यह कानून लागू हो जाएगा। हालांकि सीनेट इसमें कुछ बदलाव भी सुझा सकती है। तो कुल मिलाकर कनाडा का यह कॉम्बैटिंग हेट एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी है। नफरत और हिंसा के खिलाफ सख्त रूप अपनाने का संदेश। अब देखना होगा कि यह कानून जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाता है और क्या वाकई इससे विवादित गतिविधियों पर लगाम लग पाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही बड़ी और अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली डिजिटल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।